अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट एमजे मलिक विद अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक विद एमजे मलिक। तो बड़ी मजे की न्यूज़ है इस क्रिकेटिंग वर्ड से। आज तो बड़ा क्रिकेटिंग वर्ड से हो रही थी। एक तो पाकिस्तान की है और दूसरी इंडिया की। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। व्हाट अ टीम टू बीट, व्हाट अ टीम यार, व्हाट ऑल बॉक्सेस चेक किया उनके। दे आर ट्रूली डिजर्व टू बी चैंपियन। जिस तरह उन्होंने इस टूर्नामेंट में मोमेंटम पकड़ा हुआ है, 10 विक्ट्रीज हैं, 10 के 10 मैचों में वो जीतते आ रहे हैं। कोई अनटिल लेस का इन्होंने सरप्राइज उनको ना मिले, अदरवाइज उनके ऑल बॉक्स जैक है। बैटिंग उनकी कंप्लीट परफॉर्म कर रही है, हर बैट्समैन को परफॉर्म कर रहा है। ओपन से जान छुटती है, कोहली आ जाता है, कोहली से जान छुटती है, नीचे अय्यर आ जाता है, अय्यर से जान छुटती है, के एल राहुल आ जाता है, के एल राहुल से जान छुटेगी सूर्य कुमार यादव है, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा है। उनके भाई बॉक्सेस सारे चेक हैं। उनके पास ना कोई उनको ना कोई आउट क्लास किस्म का स्पेल पड़ेगा तो ही वो हारेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू लूज फाइनल। और 1,30,000 की कैपेसिटी के लागे अब वो फाइनल खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो दे टू डिजर्व टू बी चैंपियन जिस तरह वो खेल रहे हैं ना। मैच की बात करेंगे। मैच में सबसे पहले जी आज टॉस जीता उन्होंने। टॉस पे सारी चीज डिपेंड करी। सबसे पहले वो पिच की बात करेंगे। डेली मेल ने एक जी पोस्ट लगा दी कि इंडिया ने अपनी मर्जी की, बीसीसीआई ने इन्फ्लुएंस करके जो है ना पिच को मनूवर किया और पिच अपनी मर्जी की उन्होंने की। शायद कोई यूज पिच है। सेमीफाइनल के लिए नई पिच इस्तेमाल होनी थी जिसमें दोनों ओपोनेंट के पास इक्वल चांसेस होते हैं। शायद उस पर ग्रास था, हार्डली रोल थी, कुछ ऐसी बात थी। वो पिच इस्तेमाल नहीं की गई और यूज भी जो थी, जो पहले के 2 मैचों में इस्तेमाल हो चुकी है, उसको दोबारा इस्तेमाल किया गया। आई मीन कि जब आप इतना डोमिनेट कर रहे हो पूरे टूर्नामेंट के अंदर, फिर ये चौल मारने की क्या जरूरत है? अगर किया भी है उन्होंने, तो आपने तो उल्टा अपने प्रेशराइज करने की कोशिश की प्लेयर को। वो तो शुक्र आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। और 400 रन का टोटल जब आप लगा दो तो फिर तो ओपोनेंट यार वन साइडेड हो जाता है एकदम। तो पाकिस्तान था जो एकदम ले गया था। वो फखर जमान डीएलएस मैथन वाला था, तो पाकिस्तान का भी कोई पता नहीं था। एनी हाउ, जब आप बात करेंगे जी पाकिस्तान मैच की, तो मैच के अंदर आप देखें कि 3 स्टार्ट रोहित शर्मा ऑलवेज डोमिनेटिंग। उस बंदे ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के, वर्ल्ड कप के अंदर छक्के छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है 51 सिक्सेस के साथ। जब ऐसा आपको फ्लाइंग स्टार्ट मिल जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम लुक मुड़ के देखती है। उसके साथ शुभमन गिल था, एक हैंड को पहले संभाला हुआ था। जैसे ही उसकी रोहित शर्मा की विकेट गिरती है उसके बाद वो चार्ज करना शुरू कर देता है। कोहली एंड संभाल रहा था, वो रिटायर हट को, वो मुझे समझ नहीं आई कि यार वो उसने सेंचुरी क्यों नहीं की? रिटायर इतना थक गया, इतनी क्या हीट होती है कि बंदा क्रैम्प पड़ जाए? वो उसके तो बस ही हो गई थी। खैर गर्मी थी यार, गर्मी में खेलना आसान तो नहीं है। दूसरी तरफ क्या इनिंग थी यार, विराट कोहली दी एम्परर ऑफ द एरा। और इस डेकेड का जो प्लेयर था वो पहले भी मेरे ख्याल से ही इज फिनिशिंग हिज कैरियर ऑन हाई नोट्स। कि वो पहले भी वर्ल्ड कप की ग्लोरी अचीव कर चुका है और आज फिर वो अपनी टीम को एक नई ग्लोरी की तरफ ले गया है। सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी उसने कंप्लीट के लिए, सेंचुरियों की 50 उसने बना ली है। और अब जो है उसने जो रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर को, जैसे उसने बाउ किया है कि भाई किंग तो तू है, लेकिन अब मैं जो हूं ना वो नया हूँ, ठीक है। और वो जो ना उनके प्लेयर जो है निकल के आए उनके हाथों से, उनको पता है कि जी किस तरह चलाना है, और वो नए प्लेयर भी अपने बना के जा रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। और क्या उसने कंपोज इनिंग थी, राम राम से लेके चला। और दूसरी तरफ उन्होंने नया प्लेयर जो मिडल ऑर्डर के लिए बनाया, श्रेयस अय्यर। यार अय्यर ने वेणु गोपाल अय्यर, वो जो है ना वो वाला सीन था। और उसने मार मार के जो था ना न्यूजीलैंड के बर्दा, न्यूजीलैंड भी ऑल दो कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यार उनके पास जवाब ही नहीं था। और उनके जो बैट्समैन निकल निकल के शॉटे मार रहे थे, श्रेयस अय्यर ने तो उसकी जो आर्म एक्सटेंशन है ना, जिस तरह वो बाहर निकल के खेलता है, उसने तो आगे निकल निकल के मारे छक्के, 8 छक्के वो मार गया। 19 छक्के टोटल इनिंग में लगे। और जो सेंचुरी थी ना श्रेयस अय्यर की, उसने एक्चुअली टोटल सेट करने में मदद की। अगर वो निकल जाता तो फिर तो कोई चांस नहीं था इंडिया के पास। 400 को टोटल के जवाब में जो था न्यूजीलैंड की जो टीम है वो स्टार्ट में चौक कर गई। वो जो शुरू में जो वानखेड़े के अंदर स्विंग होती है, पहले 10-12 ओवर की मूवमेंट थी, उसी में फंस गए वो। स्टार्ट तो अच्छा लगा था, मुझे लगा था जैसे वो कॉन्वेनेंट टेंट शो की स्टार्ट में कि भाई ये कुछ अलग करने के मूड में आज। लेकिन जैसे उसकी विकेट गिरती है उसके बाद सचिन रविंद्रा की विकेट गिर गई और फिर तो सारा मोमेंटम ही टूट गया। लेकिन जहां पे मिडल ओवर के अंदर आपने देखा कि डैरल मिचर और विलियमसन क्रीज पे खड़े थे, मुझे लग रहा था कि यार ये आज मैच ले जाएंगे। लेकिन आखिरी 20 ओवर के अंदर जब आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 200 स्कोर चाहिए और विकेटें थी, अगर ये शायद 50-60 रन और जोड़ जाते, या अगर 60-70 स्कोर और जुड़ जाता विलियमसन का, तो मेरे ख्याल से इट कुड बी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हैट्स ऑफ टू शमी, इट वाज एन
सेमीफाइनल, इट वाज शामी फाइनल, शामी का फाइनल था और शामी ने जो था अपनी क्लास दिखाई और वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गया इस टूर्नामेंट का, बेस्ट बॉलिंग फिगर भी उसने कर दिया, बेस्ट एवरेज भी उसकी है। और आप देखेंगे 7 विकेटें सेमीफाइनल के अंदर लेना, इट्स अ हेल ऑफ टास्क। और बाकी जो चिप इन था वो कुलदीप यादव का इकोनॉमिक स्पेल था। देखिए जब आपके हर बॉलर, आपको तो ओवरऑल 8 का रन रेट चाहिए, आपके बॉलर 6-7 के रन रेट से कंसीड करते हैं 10 ओवर में, तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। आपके शोल्डर भी ईज रहते हैं और आप इजिली ओवर द लाइन कर जाते हो। जब वो विकेट गिरती है विलियमसन की, उसके बाद तो वो मोमेंटम उनका टूट गया, ठीक है। और लेथम जो था ना वैसे ही ऑफ कलर चलता आ रहा था और वो आज भी ऑफ कलर रहा है और वो आते ही शुरू में खड़ गया और वो उसके बाद फिलिप का मुझे तो लगा था कि शायद फंसा लेगा मैच, लेकिन जब आपके पास इट वाज टू मच टू आस्क अगेंस्ट दिस क्लासिकल बॉलिंग लाइनअप, तो फिर मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं होता। 70 रन से उन्होंने विक्ट्री समेट ली है और उनके सारे बॉक्सेस चेक हैं यार, हाईएस्ट विकेट टेकर उनका है, हाईएस्ट रन स्कोरर टूर्नामेंट का में उनका है, और मेरे ख्याल से यही दोनों टूर्नामेंट के कंटेंडर है मैन ऑफ द टूर्नामेंट के, और वो फाइनल खेलेंगे उधर अहमदाबाद मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। 1,30,000 बंदा वैसे उनको देखने आएगा। इकॉनिक स्टेडियम, और इकॉनिक स्टेडियम के अंदर इकॉनिक फाइनल होगा, इंडिया फाइनल खेल रहा है और अपने होम ग्राउंड में फाइनल खेल रहा है, और इतने बड़े स्टेडियम के अंदर खुद ही फाइनल खेल रहे हैं, क्या बात है यार। वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, वो जीत गए यार, ये तो वर्ल्ड कप जो ना बस टचिंग डिस्टेंस था और वो जीत गए। एनी हाउ दूसरी बात करेंगे पाकिस्तान की। बाबर आजम ने ऑल फॉर्मेट की कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया है और अब जो है नए कैप्टन भी अनाउंस हो गए हैं T20 के लिए। शाहीन शाफिदी को कैप्टन बना दिया गया है शायद 2 साल के लिए, और दूसरी तरफ शान मसूद जो टीम में नहीं था उसको ला के डायरेक्ट ही कैप्टन बना दिया। फॉर्म चल रही है उसकी, डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं क्या यार, हमारा तो ना बंदर बांट चल रही है। और दूसरी तरफ हफीज को डायरेक्टर बना दिया गया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एनी हाउ 13 महीने तक हमारे कोई वनडे नहीं है। 2025 के अंदर हमारी मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी है और अगले 13 महीने के अंदर हमारे वनडे की कोई सीरीज नहीं, T20 खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं हम। और एनी हाउ बाबर आजम अच्छा किया, बाबर आजम ने कैप्टनसी जो है ना, इट वाज एन ऑनर वाचिंग इज दिस क्लासिकल प्लेयर एज ए कैप्टन। लेकिन वो जब कप्तानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आगा तो ऊपर से हमारा जो थर्ड क्लास मीडिया उसके ऊपर क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा कर रहा था, तो अच्छा हुआ है। जैसे विराट कोहली था, उसके ऊपर कप्तानी का प्रेशर, तो उसने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद दोबारा फॉर्म में आ गया। इस तरह मेरे ख्याल है कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है तो मेरे ख्याल से दोबारा उसका फॉर्म में आना बनता है। अब ये ना हो कि कोई नई सियासत चल जाए कि बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती, ऑल ही इज डोमिनेटिंग T20 साइड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। तो मेरे ख्याल से अब एक बाबर आजम का नया स्टार्ट लेना पड़ेगा, दोबारा से चीज़ें रीसेट करनी पड़ेंगी और स्विच रीसेट जो फैक्ट्री रीसेट का बटन उसको क्लिक करे और एक नया दोबारा से रीस्टार्ट ले। और मेरे ख्याल से it's going to be iconic if we achieve anything in next 2 year. Anyhow, this is what we have in today's episode अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विराट कोहली की परफॉर्मेंस, श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और शामी की क्लासिकल परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या इज़हार है। फाइनल और कल जो सेमीफाइनल होने वाला है उसमें आप ऑस्ट्रेलिया और जो है दूसरी टीम साउथ अफ्रीका, उसमें से किसको देखते हैं कि कौन फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ फाइनल, और देखेंगे क्या बनता है। कल के फाइनल में, सेमीफाइनल में पता चली जाएगा कि कौन फाइनल खेला है। एनी हाउ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओवर।